हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई टॉपिक के साथ जो KVS TGT इंग्लिश में प्रिस्क्राइब है और जिसकी समरी मैं यहाँ पे आप सबको डिस्क्राइब करूँगी और हम इसको बड़े अच्छे से यहाँ पे रीड करेंगे और इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि कैसे KVS क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि चैप्टर तो क्लास 6 का है लेकिन जो KVS में क्वेश्चंस आएंगे वो हाई लेवल के आएंगे। तो कैसे हम अपने इस चैप्टर पे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है वो इस चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग आए हैं उसके मीनिंग पूछ सकता है। तो इस टाइप से हम लोग इसको यहाँ पे रीड करेंगे चैप्टर को और देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ये आप जैसा कि अभी हम लोग इसके पहले हाउ डिड पैट्रिक होमवर्क पढ़ चुके हैं, उसमें जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो आज भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने जब ये रीड किया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये क्या है, एक ह्यूमरस मतलब एक कॉमिक इसमें एलिमेंट्स हैं, बहुत अच्छा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ओवरव्यू इसमें है क्या। तो बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो वोल्फ होता है और डॉग होता है वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। उन्हीं के जैसे सेम वही डॉग जो है वोल्फ के जैसे ही होता है। तो ये दोनों क्या है, क्लोजली रिलेटेड। ओके, ये समझ के यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं हम लोग कि जो एनिमल्स के ऊपर कैसे डोमेस्टिकेटेड मतलब उनको पालतू बनाते हैं ह्यूमन बीइंग्स। तो आप लोग ये जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एनिमल्स जो हैं उनको कैसे पालतू बनाते हैं, वो कैसे डोमेस्टिकेट करते हैं। तो ये है हियर इज द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। तो इसमें पूरी स्टोरी में यही बताना है कि जो एक डॉग है वो टेम एनिमल कैसे बना मैन का। तो इस पूरी स्टोरी में बस यही है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या निकल के आते हैं जो एक KVS के उससे पूछे जा सकते हैं। दिस इज अ ह्यूमरस स्टोरी अबाउट हाउ अ डॉग बिकम अ फ्रेंड ऑफ द मैन। ये क्या है, एक ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस स्टोरी का मतलब हम इसको कॉमिक भी कह सकते हैं, कॉमिक स्टोरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉमिक एलिमेंट रहते हैं जिस स्टोरी में उसको ह्यूमरस स्टोरी भी कहते हैं। तो ये एक ह्यूमरस स्टोरी है जिसके बारे में है जो एक मैन का जो डॉग है वो फ्रेंड कैसे बना, उसको मैन ने डॉग को उसको फ्रेंड कैसे मतलब अपना पेट कैसे बना लिया। तो ये पूरी स्टोरी में यही बताया गया है। द स्टोरी बिगिंस विद द पास्ट। यह स्टोरी कब स्टार्ट होती है, पास्ट से। ऑल एनिमल वाज लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड हैड नो मास्टर्स। जब क्या था, सारे एनिमल जो थे वो इंडिपेंडेंटली रहते थे, उनका कोई मास्टर नहीं होता था। तब की ये स्टोरी है, यानी कि पास्ट की है। तो आगे देखते हैं हम। लेट्स बिगिन नाउ आवर चैप्टर। अभी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो डॉग और वुल्फ क्या थे, क्लोजली रिलेटेड थे। दोनों क्या हैं, एक जैसे ही खाना ढूंढने निकलते थे और क्या अपने को प्रोटेक्ट करते थे, किससे, बड़े एनिमल से जो बिग एनिमल्स होते थे। जैसे कि हर एक जो बिग एनिमल होता है वो छोटे एनिमल को खा जाता है या उसका शिकार करता है। ऐसे ही डॉग भी फियर रहता था और वुल्फ भी बड़े एनिमल से क्या था, फियरसम रहता था। तो ऐसे ही दोनों लोग अपना खाना ढूंढते थे और खुद को प्रोटेक्ट करके रखते थे, कहीं छुपते थे। तो ये क्या उनकी लाइफ थी, डेली की लाइफ उनकी यही थी कि जब उनको भूख लगती थी तब वो खाना ढूंढते थे। तो क्या हुआ, एक दिन न्यू बॉर्न पपी हुआ। जब एक डॉग न्यू बॉर्न हुआ तो उसने सोचा यहाँ तो सब गड़बड़ है, ये क्या है, ऐसे डर डर के रहना, ऐसे खाना ढूंढना और क्या खाना, जब भूख लगे तब खाना ढूंढो। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसे मास्टर को सर्च करूं जो बहुत स्ट्रांग हो
और मुझको प्रोटेक्ट भी करके रखेगा और मुझे खाना भी मिलेगा टाइम से। तो इस स्टोरी में यही है। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, A new dog took birth. एक नए डॉग ने क्या किया, जन्म लिया। The new dog was not happy with the day-to-day struggle, food and danger of powerful creature. जैसे कि क्या है, वो जो न्यू डॉग था, जो न्यू बॉर्न डॉग था, वो क्या था, खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था? क्योंकि वो अपने डे टू डे लाइफ उसको अच्छी नहीं लग रही थी। वही स्ट्रगल करना, बड़े जो डेंजरस एनिमल हैं उनसे डर के रहना, और क्या था, उसको फूड के लिए स्ट्रगल करना, उसको खाना खाने के लिए स्ट्रगल करना। तो हर एक छोटा एनिमल है वो एक बड़े एनिमल से डरता है। जैसे कि हमारा जो कैट है वो डॉग से डरता है, स्मॉल एनिमल होते हैं वो बिग एनिमल से डरते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वो क्या था, खुश नहीं था अपनी डे टू डे लाइफ को लेके। कौन? डॉग। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर। तो उसने तो मतलब डॉग ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक न्यू मास्टर फाउंड करूं, मतलब ढूंढूं, सर्च करूं। हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ। जो उसका न्यू मास्टर हो वो कैसा हो, पूरी अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो। हर कोई यही चाहता है कि मतलब कि एक अच्छी सी लाइफ हो, हम उसमें आराम से रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी लाइफ सब चाहते। तो वो डॉग भी यही चाहता था कि जो मुझे भी एक ऐसा पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल मिले जो मुझे प्रोटेक्ट करके रखे और मुझे ज़्यादा स्ट्रगल ना करना हो, मैं अपनी लाइफ आराम से जीऊँ। तो अब आते, इट वॉज अफ्रेड टू स्ट्रॉन्ग एनिमल एंड हैड टू सर्च फॉर फूड एवरी टाइम व्हेन इट वॉज हंग्री। तो क्या है, वह हमेशा डरा डरा रहता था एक स्ट्रॉन्ग एनिमल से, और क्या एवरी टाइम सर्च करता रहता था खाना, जब उसको भूख लगती थी खाने के लिए। So it decided to become a servant of the most powerful and strongest animal on the earth. Then it begins to search of its master. तो उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसे मास्टर का सर्वेंट बनूंगा जो पूरे अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो। तो उसने क्या किया, अपना ढूंढने लगा और अपनी सर्च करने लगा। फिर क्या हुआ, फर्स्टली ही फाउंड अ बिग वुल्फ। पहले उसने पहले नंबर पे उसने क्या फाउंड किया, एक बिग वुल्फ को, जो क्या था, उसी की तरह लगता था। तो जब देखा, लेकिन वो उससे बड़ा था। हु वॉज स्ट्रॉन्ग एंड फियरस। वो क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो डरता भी नहीं था, मतलब फियरसम भी था। The dog thought he is the strongest animal and made his own master. तो डॉग ने क्या सोचा कि बड़ा दिख रहा है और क्या है, उसकी तरह ही था। तो वो सोचा ये जो है मुझसे स्ट्रॉन्ग होगा और मैं इसका ये मेरा मास्टर बनेगा तो सही रहेगा। तो क्या, द डॉग आस्क्ड द वुल्फ। तब क्या है, डॉग ने पूछा वुल्फ से टू बी हिज मास्टर एंड द वुल्फ एग्रीड। अब डॉग ने जब वुल्फ से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, तो अब जो किसको नहीं अच्छा लगेगा कि उसका जो सर्वेंट रहे, उसका सारा काम करे और उसके आगे पीछे घूमे, तो ये तो सबको अच्छा लगता है। तो जो वुल्फ था वो एग्री हो गया, व्हाई नॉट। फिर both walked together when suddenly the wolf sniffed the smell of a bear. तो क्या हुआ, जब वो दोनों लोग अब क्या है साथ साथ रहने लगे और एक दिन वो लोग वॉक कर रहे थे दोनों साथ साथ में, तो उसने क्या देखा, वुल्फ ने उसको स्मेल आई, उसको स्मेल किसकी आई, एक बेयर की, एक भालू की। तो क्या आउट ऑफ फियर, डर से वो ही रैन अवे, वो भागने लगा इधर उधर। आगे चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो वुल्फ था वो क्या हुआ, इधर उधर भागने लगा डर से। तो क्या है, द डॉग वेंट टू द बेयर। अब क्या, जो डॉग था ये तो सोचा कि ये तो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है सबसे ज्यादा, तो उसने क्या किया, वुल्फ को कहा टाटा बाय बाय। तो वो अब उसको छोड़ के कहाँ चला गया, बेयर के पास। तो द डॉग वेंट टू द बेयर एंड रिक्वेस्ट हिम, और क्या उससे रिक्वेस्ट की टू बी हिज मास्टर, क्या तुम उसके मास्टर बनोगे, क्योंकि तुम उससे क्या हो, तुम वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। As he was the stronger than the wolf, the bear
एग्री। अब जो बेयर था वो क्या हो गया, एग्री हो गया, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि हाँ मेरे आगे पीछे कोई रहे या फिर मेरा कोई काम करे। तो क्या हो गया इसीलिए जो वुल्फ था वो क्या है, उसको छोड़ दिया और जो डॉग था वो बेयर के साथ रहने लगा। फिर बोथ ऑफ देम वॉक टुगेदर, फिर से क्या हुआ, दोनों लोग साथ में रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ, दोनों लोग साथ में वॉक कर रहे थे, जा रहे थे। दे सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, उन्होंने क्या देखा, एक काऊ का झुंड देखा। दे वांटेड अब वो लोग क्या चाह रहे थे कि वो एक काऊ का शिकार करें। दे वांटेड टू किल अ काऊ टू ईट, वो एक गाय का, काऊ तो वैसे भी बहुत ही सीधी सादी होती है, तो वो चाह रहे थे कि वो एक गाय का शिकार करें। तभी क्या हुआ, सडनली दे वर स्टॉप बाय अ नॉइज, तभी क्या हो गए, वो लोग शांत हो गए और क्या है, उन्होंने वो रुक गए, स्टॉप हो गए एक शोर से। द काऊ स्टार्टेड मूविंग इन फियर, काऊ क्या है, वो तेज तेज से मूविंग करने लगी। मूविंग मीन्स क्या होता है, काऊ का साउंड होता है, तो वो अपना साउंड निकालने लगी, किससे, डर से। बियर टोल्ड द डॉग, बियर क्या बोला डॉग से कि तुम चलो चलो छुप जाओ, नहीं तो क्या होगा, जो लॉयन है वो आ जाएगा और हम लोग को खा जाएगा। तो बियर टोल्ड द डॉग टू हाइड क्विकली, अपने आप को जल्दी से छुपा लो। ही वॉज अफ्रेड टू द किंग ऑफ द जंगल, और वो क्या है, डरता किससे, तो डॉग ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अपने आप को छुपा लो, तुम तो सबसे स्ट्रांग हो। तो कहा, अरे तुम नहीं जानते हो कि जो लॉयन है वो क्या है, द किंग ऑफ द जंगल, वो जंगल का राजा है लॉयन। इसको बोला लॉयन को। अब क्या हुआ, अब डॉग ने फिर ये सोचा कि अरे ये भी नहीं स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, तो क्या हुआ, जो डॉग था वो लॉयन के साथ में चला गया कि ये तो जंगल का राजा है और मैं इसके साथ रहूंगा तो अच्छे से रहूंगा और मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो फिर से डॉग को ऑफर, उसको डॉग जो है वो लॉयन को ऑफर करने लगा कि क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के रह सकता हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बन सकते हो। अब लॉयन के भी चल गए, वो भी कहने लगा अरे क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जब किसी का कोई इतना काम करेगा तो वो जाहिर सी बात है उसको अपना सर्वेंट बना ही लेगा। फिर देन द डॉग आस्क्ड द लॉयन टू बी हिज मास्टर, तब क्या है, डॉग ने लॉयन से पूछा कि तुम मेरे मास्टर बनोगे, तो उसने लॉयन ने एग्री कर दिया। एंड दे बोथ लिव्ड टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब ये दोनों लोग बहुत लंबे समय तक साथ में रहे। फिर क्या हुआ, वन डे द लॉयन स्मेल अ मैन इन द फॉरेस्ट एंड टोल्ड द डॉग टू रन अवे विद हिम। एक दिन क्या हुआ, लॉयन ने फॉरेस्ट में एक मैन को देखा, तो उसकी स्मेल उसको आ गई। अब मैन जो होते हैं वो लॉयन का शिकार कर लेते हैं, इसीलिए क्या हुआ, लॉयन ने बोला कि यहाँ फॉरेस्ट में एक मैन है, चलो हम लोग एक भाग चलते हैं, उस रन अवे भाग चलते हैं उसके साथ में, तुम भी मेरे साथ में भाग चलो, डॉग से बोला लॉयन। तो फिर एल्स दे बोथ विल बी इन ट्रबल, नहीं तो क्या होगा, हम दोनों लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, कहीं उनको जो मैन होंगे शिकार कर लेंगे या क्या है प्रिजन में बंद कर देंगे, तो इस टाइप से। सो द डॉग सेड गुड बाय टू द लॉयन। अब क्या है, डॉग तो फिर वही सोचने लगा कि लगता है ये भी सबसे स्ट्रांग नहीं है पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, तो उसने क्या किया, उसको भी गुड बाय कर दिया कि तुम भी सबसे स्ट्रांग नहीं हो। फिर कहा गया, सो दैट द डॉग वेंट टू मैन टू मेक हिम हिज मास्टर। तब क्या हुआ, डॉग जो था वो अपना मास्टर सर्च कर रहा था, वो अब किसके पास गया, अब वो उस मैन के पास चला गया कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, मैंने एग्री। सिंस देन, तब से क्या हुआ, डॉग हैज बीन सर्विंग मैन फेथफुली, तब से जो डॉग है वो मैन के साथ में रहता है और मैन को फेथफुली क्या करता है, सर्व कर रहा है, उनको क्या करता है, उनको सर्व करता है, उनके साथ में रहता है, मैन के साथ में उनका पेट बन के। और तो यही पूरी स्टोरी में ये है, डोमेस्टिकेटेड को दिखाया गया है और ह्यूमरस स्टोरी है। हो सकता है सीक्वेंस पूछ ले कि हाँ सबसे पहले किससे मिला, सबसे लास्ट में किससे मिला, तो आगे हम ये थोड़े से की पॉइंट है वो भी अभी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
sequence of the animal who chose the dog. The dog first chose wolf as a master. जो डॉग ने है पहले किसको चूज किया, एक वोल्फ को चूज किया अपने मास्टर के तौर पे, सेकेंड बेयर को चूज किया, थर्ड मैन को चूज किया एंड एट लास्ट मैन को चूज किया, और मैन के साथ में वो अभी तक उसको सर्व करता है, उसके साथ में रहता है। तो ये थी स्टोरी और ये था सीक्वेंस। हो सकता है वो सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं कि हाँ डॉग ने सीक्वेंस में किन किन एनिमल को चूज किया, पहले किसको चूज किया, सेकंड पे किसको चूज किया, थर्ड पे किसको, और लास्ट में तो वो मैन के साथ ही हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब देखते हैं जो मैंने इसी चैप्टर की है। हो सकता है वो वोकैब भी पूछ लेते हैं, तो आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वोकैबलरी पार्ट है यहाँ पे जो इसी चैप्टर का है, और इस चैप्टर में ये वोकैब आई हुई है। वोकैबुलरी जो है यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख सकते हैं। डर्टेड मीन्स क्या होता है, मूव क्विकली एंड सडनली। तो मूव क्विकली मतलब सडनली अचानक से मूव करना, या मूव क्विकली जल्दी से मूव करना, तो डर्टेड। नेक्स्ट क्या है हमारा क्रैप्ट। क्रैप्ट मीन्स क्या होता है, मूव स्लोली, धीरे धीरे मूव करना, क्रैप्ट। किन्समैन क्या होता है, आर रिलेटिव, मतलब कि कोई तुम्हारा संबंधी हो, ठीक है, तो ये किन्समैन होता है। फिर फियर्स मीन्स क्या होता है, वायलेंट एंड फ्राइटनिंग। देन टेक अप सर्विस विद। टेक अप सर्विस मीन्स क्या होता है, बिकम द सर्वेंट ऑफ, मतलब कि सर्वेंट बनना, नौकर बनना। इल प्लीजेंट मीन्स क्या होता है, अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड, जो ना खुश हो और सेटिस्फाइड ना हो। फेथफुली, लॉयली, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बेयर मीन्स होता है नॉट कवर्ड। तो ये थी कुछ हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अभी मैं केवीएस के सारे चैप्टर जो आने हैं टीजीटी इंग्लिश में वही कवर करूँगी, और बाद में देखते हैं क्या रहता है। तो अभी तक यही था। नेक्स्ट क्लास अब मैं जल्दी ही लाऊंगी, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।